हाँ, तो आज बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 का जो प्रकाश का परावर्तन स्टार्ट किए थे हम लोग, तो आज क्लास 10 का प्रकाश का परावर्तन चैप्टर पढ़ेंगे, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पिछले 2 वीडियो हम लोगों ने अपलोड कर रखा है, तो इसलिए आप जो है इसको देख सकते हैं। पिछला 2 वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो आज का मेरा क्या टॉपिक हो जाएगा, प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो देखते हैं क्या होता है प्रकाश के परावर्तन के नियम, हम कैसे समझ सकते हैं। यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखिए, क्वेश्चन है, ठीक है। एक 10वीं कक्षा का है, कक्षा 10 क्लास 10 का है, बिहार बोर्ड है ना। तो यहाँ पर क्या है, प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखिए, क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या है, उसका उत्तर हम कैसे लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, ठीक है। देखिए, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, ठीक है। अर्थात है ना, कोण आई, इसको कोण कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर, ठीक है। यहाँ पर इसको लिख सकते हैं आसानी से। दूसरा नंबर में क्या होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। तीनों किसमें हो जाते हैं, तीनों एक ही समतल पर होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाता है, इसको हम लोग समझ कैसे सकते हैं, एक फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, हम लोग डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पहले से ऑलरेडी बनाया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि यहाँ पर जो एक समतल दर्पण है, समतल दर्पण ऐसे ही बनता है, समतल दर्पण यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेरा परावर्तित किरण, आपतित किरण, ठीक है। उसके बाद ये जो किरण है, ये परावर्तित किरण है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, अभिलंब बोला जाता है। बीच वाले को क्या बोला जाता है, नॉर्मल, इंग्लिश में और हिंदी में अभिलंब, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, कोण आई है और कोण आर है। तो ये कोण आई जो है और कोण आर, ये हमेशा क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। कोण आई और कोण आर क्या होते हैं, हमेशा क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, ठीक है। कोण आई और कोण आर क्या हो जाता है, हमेशा बराबर होते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखे हैं कि अर्थात एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। तो कोण आई कोण आर हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये जो है प्रकाश के परावर्तन के नियम है, ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम कह सकते हैं आप, ठीक है। दूसरा नियम इसमें क्या लिखे हैं, हम इसको फिर से दोबारा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, आपतित किरण, मतलब ये जो आपतित किरण है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है, जो यहाँ से जब लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, तथा आपतन बिंदु, जिस बिंदु पर आपतित किरण आता है और आने के बाद टकराता है, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहा जाता है। तो तीनों ही बिंदु जो है बच्चों एक ही समतल पर होते हैं। तीनों बिंदु किस पर होते हैं, एक ही समतल पर होते हैं, ठीक है। इसलिए प्रकाश के परावर्तन के नियम में कहा गया है कि आपतन कोण परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। मतलब ये वाला कोण जो है, ये देख रहे हैं, ये कोण और ये कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए हम लिख दिए हैं कोण आई बराबर कोण आर। ये कोण का पहचान है, ये जो सिंबल आप दिख रहे हैं ये एक्चुअली कोण मतलब एंगल, ठीक है। तो ये कोण का पहचान है, इसलिए हम कह सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर, वहां लिख दिए अर्थात देकर, ठीक है। अर्थात क्यों लिखे, क्योंकि इस लाइन का मतलब ही है वो, ठीक है, इसलिए हम अर्थात लिख दिए। अब दूसरा नंबर में क्या, आपतित किरण है ना, ये आपतित किरण देख रहे हैं, परावर्तित किरण ये जो देख रहे हैं आप, है ना, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आप अभिलंब तीनों एक ही पॉइंट पर होते हैं, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। तो इसी बिंदु का नाम है आपतन बिंदु। इसी बिंदु का नाम क्या है, आपतन बिंदु, है ना। ये तीनों चीज जो है एक ही समतल पर होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं। इसलिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ क्या, कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। देखिए, आपतन बिंदु पर एक अभिलंब डाले हैं, यहाँ देख सकते हैं आप, है ना, 90 डिग्री पर है ना, जो सीधा होता है और बीच में होता है उसी को तो अभिलंब कहा जाता है, ठीक है। तो तीनों जो डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होते हैं। समतल मतलब ये जो मेरा समतल दर्पण आप देख रहे हैं, है ना, ये देख रहे हैं समतल दर्पण देख रहे हैं, ठीक है। तो इसी समतल दर्पण तीनों एक ही समतल दर्पण पर होते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेरा प्रकाश के परावर्तन के नियम। बाकी इसमें अगर कुछ आगे आपको लिखना नहीं होता है, ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम अगर एग्जाम में पूछेगा तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं, कोई प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होगा। फुल में फुल नंबर मिलेगा, 2 में 2 नंबर मिलेगा, कोई नंबर कटने नहीं जाएगा आपका, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग जो है नंबर क्वेश्चन जो है लिख सकते हैं, इसका उत्तर, प्रश्न का उत्तर, कि प्रकाश के परावर्तन के नियम अगर आएगा, प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें, और परीक्षा में पूछता है मैट्रिक में, इसलिए हम जो है इसको बार बार बताने की कोशिश करते हैं। ऑफलाइन में बताए हुए हैं और ऑनलाइन में हम जो है आज के वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता दिए। इसलिए आप अगर चैनल में पहली बार हैं
तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो बनाते हैं ज़रूरतमंद तक पहुंच सके और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।